छत्रपति संभाजी महाराज का जीवन वीरता, संघर्ष और त्याग की अद्वितीय गाथा है। वे छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र और मराठा साम्राज्य के दूसरे शासक थे। उनका जीवन युद्धों, रणनीतियों, शौर्य और बलिदान से भरा हुआ था। उनकी कहानी को विस्तार से समझने के लिए हमें उनके जन्म, बचपन, युवावस्था, शासनकाल और शहादत तक की पूरी यात्रा को जानना होगा। छत्रपति संभाजी महाराज का जन्म 14 मई 1657 को पुरंदर किले में हुआ था। वे छत्रपति शिवाजी महाराज और उनकी पहली पत्नी साईबाई के पुत्र थे। संभाजी महाराज का बचपन कठिनाइयों और चुनौतियों से भरा हुआ था। जब संभाजी केवल 2 वर्ष के थे तभी उनकी माता साईबाई का देहांत हो गया था, जिसके कारण उनका लालन पालन उनकी दादी जीजाबाई ने किया। शिवाजी महाराज ने अपने पुत्र संभाजी की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया। उन्हें संस्कृत, मराठी, फारसी और राजनीति की शिक्षा दी गई। बचपन से ही वे बहादुर, चतुर और कुशाग्र बुद्धि के थे। युद्ध कला और कूटनीति में वे निपुण हो गए थे। 1666 में जब शिवाजी महाराज और संभाजी दिल्ली के मुगल सम्राट औरंगजेब के दरबार में गए, तब उन्हें धोखे से बंदी बना लिया गया। हालांकि शिवाजी महाराज अपनी चतुराई और साहस से वहां से निकलने में सफल हुए। उस समय संभाजी केवल 9 वर्ष के थे और उन्होंने भी धैर्य और समझदारी का परिचय दिया। उन्होंने अपने जीवन काल में एक बार शेर का जबड़ा भी फाड़ दिया था और अपनी वीरता का परिचय दिया था, जिसके कारण उन्हें छावा भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है शेर का बच्चा। उन्होंने 120 से भी अधिक युद्ध लड़े थे और विजय प्राप्त की थी। संभाजी महाराज का विवाह 1673 में येसुबाई से हुआ था। वे अत्यंत साहसी और बुद्धिमान शासक थे। शिवाजी महाराज के जीवन काल में ही संभाजी ने कई युद्ध में भाग लिया। छत्रपति शिवाजी महाराज का निधन 3 अप्रैल 1680 को हुआ। उनकी मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य में उत्तराधिकार के लिए संघर्ष शुरू हो गया। शिवाजी महाराज के मंत्री और सेना नायक उनके सौतेले भाई राजाराम को राजा बनाना चाहते थे, परंतु राज्य के मंत्री ने संभाजी का चयन किया क्योंकि वे ज्येष्ठ पुत्र भी थे और साथ ही अनुभवी भी। संभाजी महाराज का शासनकाल 1681 से 1689 तक रहा। उन्होंने अपने शासनकाल में मुगलों, निजाम, पुर्तगालियों और अंग्रेजों से संघर्ष किया। संभाजी महाराज ने अपने शासनकाल के दौरान मुगल सम्राट औरंगजेब के खिलाफ लगातार संघर्ष किया। वे जानते थे कि औरंगजेब पूरे भारत पर कब्जा करना चाहता है और मराठा साम्राज्य उसके रास्ते में सबसे बड़ी बाधा है। संभाजी महाराज ने पुर्तगालियों और अंग्रेजों के खिलाफ भी मोर्चा खोला। वे नहीं चाहते थे कि विदेशी शक्तियां भारत में अपना प्रभाव बढ़ाएं। उन्होंने पुर्तगालियों के खिलाफ युद्ध छेड़ा और उन्हें पराजित किया। संभाजी महाराज ने दक्षिण भारत में भी अपनी शक्ति का विस्तार किया। उन्होंने कर्नाटक, गोवा और तमिलनाडु तक अपनी सेना को भेजा और वहां कई युद्ध जीते। वे दक्षिण भारत में एक मजबूत मराठा शक्ति स्थापित करना चाहते थे। 1679 में संभाजी महाराज अपने कुछ सैनिकों के साथ सांगली के पास स्थित संगमेश्वर में ठहरे हुए थे। तब संभाजी महाराज की पत्नी येसुबाई के भाई गनोजी सिर्के और कान्होजी सिर्के ने वतनदारी के मुद्दे पर संभाजी महाराज को धोखा दिया। उन्होंने मुगलों के साथ मिलकर संभाजी की रणनीति के बारे में मुगलों को सूचना दी। धोखा मिलने के कारण 18 फरवरी 1679 को मुगलों ने अचानक हमला कर दिया और संभाजी महाराज को उनके साथी कवि कलश के साथ बंदी बना लिया गया। उन्हें औरंगजेब के सामने लाया गया। औरंगजेब चाहता था कि संभाजी महाराज इस्लाम धर्म स्वीकार कर ले, लेकिन उन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उन्होंने मुगलों के सामने घुटने टेकने के बजाय मराठा वीरता को जीवित रखने का फैसला किया। इससे क्रोधित होकर औरंगजेब ने उन्हें भयंकर यातनाएं देने का आदेश दिया। उन्हें बहुत सी कष्टदायी यातनाएं दी गई, परंतु उन्होंने हार नहीं मानी। 11 मार्च 1679 को उन्हें भयानक यातनाओं के बाद मात्र 31 वर्ष की आयु में मार दिया गया। परंतु संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद भी मराठा साम्राज्य समाप्त नहीं हुआ। उनकी वीरता और बलिदान ने मराठों को और अधिक संगठित किया। उनके छोटे भाई राजाराम और मराठा सरदारों ने युद्ध जारी रखा और अंततः मुगलों को हार का सामना करना पड़ा। संभाजी महाराज की शहादत ने मराठा साम्राज्य को और मजबूत किया और उनकी वीरता की गाथा आज भी भारत के इतिहास में अमर है। छत्रपति संभाजी महाराज केवल एक योद्धा नहीं थे, बल्कि वे स्वतंत्रता के प्रतीक थे। उनका जीवन साहस, शौर्य और राष्ट्रभक्ति का प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने अपने आत्मसम्मान और धर्म के लिए जो बलिदान दिया, वह आज भी हर भारतीय के लिए प्रेरणा है। संभाजी महाराज की कहानी हमें सिखाती है कि अत्याचारों के सामने कभी झुकना नहीं चाहिए और अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। उनका नाम इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठों में हमेशा के लिए अमर रहेगा।